सुल्तानपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाबा रामलाल को दी गई श्रद्धांजलि। परिजनों ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राष्ट्रीय परिवार बनाने की मांग की। बिजली का मुद्दा उठा। सुल्तानपुर के जिला पंचायत सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा रामलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा रामलाल स्मारक सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के बुद्धिजीवी और साहित्यकार उपस्थित रहे। बाबा रामलाल के प्रपौत्र और कांग्रेस नेता वरुण मिश्र ने सरकार पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कमी का आरोप लगाया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित करने की मांग की। मिश्र ने स्वतंत्रता सेनानी कोटा समाप्त किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और विधायक कमल नयन पांडे ने मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा रामलाल के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये कदम नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन में बाबा रामलाल के योगदान से अवगत कराएगा। वरुण मिश्र ने बताया कि यह श्रद्धांजलि सभा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा हुई, जिस पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्राचार्य के पद पर कर। कैसा कार्यक्रम था आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज मुझको जनपद के एक ऐसे मनीषी, एक महामानव के व्यक्तित्व के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना बहुत ही अभिन्न योगदान दिया। किसान आंदोलन को उन्होंने जागृत किया और आज जो हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके प्रणेता सन 1920 से लेकर के 22 के कार्यकाल में इस तरीके के आंदोलन को उन्होंने ले आया और वो ले आए। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि अहिंसा के माध्यम से उस समय की हठधर्मी अंग्रेजों की सरकार को उन्होंने कतिपय अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर किया और बहुत सी इनकी मांगें उस समय मानी गई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आज जब ऐसे दौर में जब हम लोग सभी लोग आज़ाद हैं, ऐसे महामानव महामनीषियों को याद करने के लिए ऐसे आयोजन में सम्मिलित होकर के मैं निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भाजपा ने पूर्व में महापुरुषों को लेकर कार्यक्रम चलाया और विपक्ष पर अवहेलना का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? देखिए, आज बाबा जी की पुण्यतिथि है और मैं बाबा के परिवार से हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान की बात की, उनकी याद में सिरा फलक लगवाए, लेकिन वो बातें सिर्फ सिरा फलक तक ही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी ये चाहेंगे और लोगों से भी, आम जनमानस से भी ये चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन महापुरुषों ने हिस्सा लिया, कि मेरे बाबा की बात नहीं करता मैं, जिन भी महापुरुषों ने हिस्सा लिया उन परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित करना चाहिए। वही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं। वरीयता भी मिलनी चाहिए और हर जगह उनको सरकारी व्यवस्थाओं में सबसे पहले पूछना चाहिए। आजकल तो सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानी कोटे को भी खत्म कर दिया है। ये एक तरीके से गलत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये अपमान है। मैं ये चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी उनके परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाना चाहिए। उन्हें कुछ मिले नहीं, सिर्फ एक गौरव मिले कि वो राष्ट्रीय परिवार है, वो इसी में प्रसन्न है। हम लोग तो बिल्कुल प्रसन्न है और मैं सरकार से भी यही उम्मीद करूँगा। वरिष्ठ साहित्यकार कमल नयन पांडे जी ने मांग रखी कि मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा रामलाल के नाम से होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, अब चूंकि हम लोग न सरकार में है, न शासन में है, न सत्ता में है, मांग ही कर सकते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय कमल नयन पांडे जी का कि उन्होंने इस मांग को उठाया है और पूरे सदन ने इसका स्वागत किया है। मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ये मांग गलत है। मांग बहुत अच्छी है और बाबा रामलाल का जो स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहास रहा, जो योगदान रहा, उसको बताने का, कम से कम नई पीढ़ी को जानने का इस माध्यम से बहुत अच्छा अवसर लगेगा। जब मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा रामलाल के नाम से जाना जाएगा तो निश्चित रूप से कौतूहल लोग पूछेंगे कि कौन थे। जैसे हम लोग KGMC का नाम पूछते तो किंग जॉर्ज कौन थे, सब पूछते हैं। इसी तरह
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अस्पताल को सब पूछते, सब जानते हैं। इसी तरह अगर जो बाबा रामलाल की लुप्त प्राय छवि है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको पुनर्जीवित करने का, यदि मेडिकल कॉलेज का नाम ऐसा होता है तो इससे पुनर्जीवन मिलेगा निश्चित रूप से, और जनपद वासी भी बहुत आभारी रहेंगे इस बात। जैसे बिजली व्यवस्था है अपने यहाँ, जनप्रतिनिधियों चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, उनका नजरिया बहुत ही सहयोगपूर्ण नहीं है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विद्युत समस्या का बात है, ये सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए संकट की बात है और सभी लोग इससे पीड़ित हैं। सब लोग निश्चित रूप से सब जानते हैं। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों के रवैये की बात है, तो हर आदमी हर समस्या को देखने का एक नजरिया होता है, उस नजरिए से वो आदमी अपनी बात करता है, लोगों की बात सुनता है, और ये हर आदमी की स्वभाव पर निर्भर करता है कौन किस बात का किस तरह से उत्तर देता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। थैंक यू। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।